हेलो दोस्तों। तो सेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं सेशन नंबर 9 आस्किंग क्वेश्चन पार्ट 1। इस सेशन से रिलेटेड सेशन नंबर 10 भी है, क्योंकि यहाँ पर पार्ट 1 है तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि पार्ट 2 आगे होगा। तो वो सेशन आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब इस सेशन को आप अच्छे से पढ़े रहोगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड है ना। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। बाकी अब आपको बताते हैं कि इस सेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है। सबसे पहले फोकस करेंगे कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आस्किंग क्वेश्चन है तो सबसे पहले से यही समझेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली अ क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन पूछने की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है, हम क्यों क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे जब, तो हम समझेंगे कि अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम कैसे ये श्योर करेंगे कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हमारे पास है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे श्योर हो सकते हैं इस चीज़ में। इसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो कुल मिला के 3 चीज़ों को देखना है, समझना है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यानी अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो उससे हम इंफॉर्मेशन पाने के लिए ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए वो हमने बोल दिया कि वो एक रिक्वेस्ट होती है इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन आपको हो सकता है डाउट क्रिएट कर दे, तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप की जानकारी हो सकती है। जैसे कि मान लो आपको किसी भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन का आंसर जानना हो तो आप अपने दोस्त से पूछ सकते हो, किसी सर से पूछ सकते हो, मैम से पूछ सकते हो। या फिर हो सकता है आपको किसी पर्सन के बारे में जानकारी चाहिए हो। कोई नया बच्चा आपके स्कूल आता है, कोई नए सर आते हैं, आप अपने दोस्तों से या फिर उनसे खुद जा करके मिलते हैं, उनसे उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, ये सब कुछ। फिर प्लेस, किसी भी प्लेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो, आप कहीं घूमने गए हो तो वहाँ पर अगर उस जगह के बारे में जानकारी चाहिए तो आप क्वेश्चन पूछ लेते हो। और फिर किसी भी काम को कैसे करना है ये भी हम क्वेश्चन पूछ करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हेल्प करता है। यहाँ पर इन सब जगहों पर हमें क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, नीड होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, जिसमें वेयर विल आई फाइंड द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चाहिए तो मैं कहाँ पे उसे पा सकता हूँ। तो यहाँ पर ये लड़की रिप्लाई देती है, रीड द 4th लेसन फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। आप अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का 4था लेसन पढ़ लो, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, ये इसका रिस्पॉन्स था। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि आस्किंग क्वेश्चन हेल्प अस टू, यानी कि अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमारी किस तरह से हेल्प कर सकता है। ठीक है ना। यानी वो हमें कहाँ पर मदद करता है, ये यहाँ पर आपको समझना है। टोटल 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, वही सारे पॉइंट्स जो आप पहले से ज़्यादातर जानते हैं। जैसे गेन न्यू नॉलेज, गेट इन्फॉर्मेशन, कोई नई नॉलेज आपको चाहिए, कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेक श्योर दैट व्हाट वी नो इज करेक्ट, यानी अगर कोई चीज़ हमें पता है और वो सही है कि नहीं सही है तो इसके लिए हम दूसरों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो वो बताएंगे, अगर उन्होंने वही बात बताई जो हमें पहले से पता है, इसका मतलब कि हमें जो पता है वो एकदम करेक्ट है, नहीं तो फिर इनकरेक्ट है, हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि आपका सही हो उनका गलत हो। तो क्वेश्चन पूछ के हम ये भी श्योर कर सकते हैं कि हम जो जानते हैं वो सही है कि नहीं सही है। फिर अवॉइड डाउट, कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे भी क्लियर करने के लिए, उसे भी ख़त्म करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं दूसरों से क्वेश्चंस। और फिर स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल बाय आस्किंग अबाउट देम एंड देयर आइडियाज़। हम क्वेश्चन पूछ करके लोगों से बात करना स्टार्ट करते हैं, उनके आइडियाज़ के बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम किसी पर्सन से मिलते हैं तो सबसे पहले उनसे यही पूछेंगे ना, हेलो, हाय, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम। तो हमने क्वेश्चन पूछा तभी हमारी बात स्टार्ट हुई। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारी यहाँ यहाँ पर मदद करता है, हेल्प करता है। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि हाउ टू मेक श्योर वी हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हम कैसे ये मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है जिसको हम बोलते हैं 5W+1H मैथड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ये मैथड आपको ये श्योर करने में हेल्प करेगा कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, और कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। ठीक है। तो देखिए, आइए यहाँ पर ये 5W+1H क्या है, ये मैथड किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे 5W है, देखो सारे जो है कि क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे सभी दिए गए हैं, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई। और फिर एच का मतलब है हाउ। तो ये सब क्वेश्चंस जब हम पूछेंगे तो हमें
पता चल जाएगा कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है कि नहीं है। अब आइए देख लेते हैं कि इन क्वेश्चन वर्ड्स को कब, कहाँ, कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले जानते हैं हु का यूज, कि आखिर हु को कैसे यूज करना है। तो हु इज यूज टू आस्क अबाउट पीपल, यानी कि हु को जब हम यूज करेंगे तो हमें किसी भी पीपल के बारे में जानना होगा, तभी हम इसको यूज करेंगे। फिर वेयर, वेयर हम तब यूज करेंगे जब हमें किसी प्लेस के बारे में जानकारी चाहिए होगी, ठीक है। हु चाहिए पीपल के लिए और वेयर चाहिए प्लेस के लिए। वहीं व्हेन का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी टाइम के बारे में कोई जानकारी चाहिए होती है। व्हाट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी थिंग के बारे में, आइडिया के बारे में या फिर किसी एक्शन के बारे में जानकारी चाहिए होती है, तब हम व्हाट का यूज करते हैं। वही वाई का यूज हम तब करते हैं जब हमें रीजन जानना होता है, ठीक है, कि कोई काम क्यों हुआ। फिर हाउ का यूज हम तब करते हैं जब हमें मेथड जानना होता है कि कोई काम कैसे हुआ। यहाँ पे सभी के एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। जैसे हु के लिए देखो, हु इज द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में नया बच्चा कौन है, तो हम यहाँ पे पीपल के बारे में जान रहे हैं। फिर वेयर डज सी लिव, वो कहाँ रहती है, तो यहाँ पर हम प्लेस पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन डिड सी ज्वाइन स्कूल, उसने स्कूल कब ज्वाइन किया, तो ये हम टाइम पूछ रहे हैं। व्हाट इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाई इज शी नॉट टॉकिंग टू एनीवन इन द क्लास, वह क्लास में किसी से क्यों बात नहीं कर रही, तो यहाँ पे हम रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर लास्ट है हाउ कैन आई हेल्प हर मेकिंग फ्रेंड्स, मैं उसको किस तरीके से फ्रेंड्स बनाने में मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको मेथड जो है कि जानने के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है जिनको हम पूछ करके ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको बेसिकली फोकस करना है कि हु पीपल के लिए है, वेयर प्लेस के लिए है, व्हेन टाइम के लिए है, व्हाट थिंग आइडिया या एक्शन के लिए है, वाई रीजन के लिए है और हाउ मेथड के लिए है। अगर आपको इस तरीके की कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए हो तो आप यहाँ से ये सारे क्वेश्चन वर्ड उठा करके क्वेश्चन बना करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा ये वाला सेशन। इस सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन आएगी अगली वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फिर से इसी तरह अमेजिंग होने वाली है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा। कोई भी टॉपिक अगर आपको इस सेशन में ना समझ में आया हो तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन आप कब देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।